तो 22 फरवरी को आपका अपना हिंदी का पेपर देने जाना है, जिसके लिए बाबू अब केवल और केवल एक दिन बचा है। अब इस एक दिन में कैसे तैयारी करना है यही आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। 100 नंबर की पूरी फुल तैयारी आज की इस वीडियो से होने वाली है। आज दिन भर सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ लो जो मैं बता रहा हूं इस वीडियो में। 100% गारंटी कि 100 में 100 फोड़ कर आओगे। इस अंतिम दिन को सुनहरा दिन आप बना सकते हो। बस इस वीडियोस को पूरा देख लो, पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे आने वाला है और किसमें क्या याद करना है। ये सारा कुछ फुल सॉल्यूशन वीडियो है बाबू आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुल 14 प्रश्न बाबू कल 22 फरवरी के पेपर में पूछे जाएंगे और उन सभी का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो से मिलने वाला है। आज की इस वीडियो में 100 नंबर का पूरा फुल सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं कि क्या प्रश्न कहां से आएगा, क्या आपको तैयार करना है, ये सारा कुछ बिल्कुल डिटेल्स में बताया जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका होगा प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2, दोनों बहुविकल्पी आएंगे गद्यांश और पद्यांश से। 5 प्रश्न गद्यांश से और 5 प्रश्न पद्यांश से आएंगे, दोनों बहुविकल्पीय होंगे। कुल मिलाकर 10 प्रश्न आपसे बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे 10 नंबर का। अब इसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको हम एक ही वीडियो में सब कुछ समाप्त कर देंगे। पहले आप मेन चीजों को पढ़िए जो आपके नंबर स्कोरिंग करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 में आपसे गद्यांश दिया जाएगा। गद्यांश के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ये 2 तैयार करके जाइए, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। सिर्फ ये 2 आज तैयार कर लो, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल। इन दोनों लेखकों के जो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से और अशोक का फूल, इसको बिल्कुल रट डालिए। एक पद्य, एक गद्यांश जो इसमें एक पैराग्राफ, उसको बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ डालिए। और इसकी वीडियो कल सुबह से आपको इन सभी को फुल सॉल्यूशन मिलने वाला। एक वीडियो को मैं अलग अलग आपके लिए बनाऊंगा। कल 14 वीडियोस टोटल आपके लिए आएंगे, यानी सब कुछ सॉल्व कराया जाएगा। कल 22 फरवरी पेपर देने जाने से पहले आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अगर आप इस चैनल से जुड़ते हो दोस्तों, अगर आप वाकई अच्छा नंबर लाने चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। 22 फरवरी से पहले पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक दिन में। ठीक है, तो आपको प्रश्न संख्या 3 के लिए ये 2 गद्यांश आप तैयार कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन सुबह आपको मिल जाएगा। और दूसरा देखिए, अब चौथे प्रश्न में आता है पद्यांश। उसी तरीके से पद्यांश पूछा जाएगा जिस तरीके से गद्यांश। तो कुल मिलाकर 10-20 नंबर के आ जाते हैं गद्यांश और पद्यांश। 20 नंबर वाली वीडियो सुबह आपको मिलेगी। उस वीडियो को अगर आप देख लेते तो 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा आज की इस वीडियो में। अब देखिए, पद्यांश के लिए आपको पवन दूतिका तैयार कर लो और कैकेयी का अनुताप, यही 2 तैयार करके जाइए बाबू। इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। 10 नंबर आपका पूरा मिलेगा, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है कि आप पूरी बुक पढ़ो। तो इसलिए 10 नंबर अगर पक्का करना चाहते हो ना, तो इसको जरूर तैयार कर लेना। जो मैं बता रहा हूं, पवन दूतिका को पढ़ लेना, कैकेयी का अनुताप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लेना, एक पॉइंट को। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आपको क्या तैयार करना। अब लिए चलते हैं आपको प्रश्न संख्या 5 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 में आपसे लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, जो कि 5 नंबर का आएगा। अब इसके लिए बाबू सिर्फ और सिर्फ 2 ही तैयार कर लो। अगर ये नहीं आया ना तो YouTube छोड़ दूंगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ ये 2 तैयार कर लो जो मैं बता रहा हूं, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मात्र 2 तैयार की कर जाइए। वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय कल जरूर देखने को मिलेगा 22 फरवरी को। ठीक है, उसके बाद देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय, ये भी कल देखने को जरूर आपके बोर्ड पेपर में मिलेगा। अगर नहीं मिला तो आप इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, रिपोर्ट करके यूट्यूब की तरफ से बैन करा देना। लेकिन ये 2 साहित्यिक परिचय जरूर तैयार करके जाना। ये जरूर कल आपको बोर्ड परीक्षा 2022 के 22 फरवरी 2024 के बोर्ड परीक्षा में कल 22 फरवरी को जरूर देखने को मिलेगा। तो इसे जरूर तैयार कर लीजिए अगर 5 नंबर पक्का करना चाहते हो तब। ठीक है,
देखिए उसके बाद प्रश्न संख्या 5 खा में कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, जिसके लिए आप जयशंकर प्रसाद जी का और मैथिली शरण गुप्त जी का और अयोध्या सिंह उपाध्याय ये 3 तैयार करके जाइए बाबू, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। सिर्फ 3 साहित्यिक परिचय आप तैयार करके जाइए, इससे बाहर अगर आ गया तो यूट्यूब छोड़ दूंगा दोस्तों। आप देख सकते हैं 10 नंबर की पूरी फुल तैयारी गारंटी के साथ हम करा रहे हैं, इतना आप दिन भर पढ़ लीजिए, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या 6 आता है, ये भी 5 नंबर का, जिसमें बाबू सिर्फ आप पंचलाइट तैयार कर लीजिए और बहादुर। ठीक है, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 में आता है खंड काव्य। खंड काव्य आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब इस खंड काव्य को आपको समझना है कि जो आपके जिले में लगेगा उसी को पढ़ना है। जैसे सत्य की जीत देखिए बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, झांसी, इटावा, बदायूं, बलिया, प्रतापगढ़ आदि जिलों के लिए। ठीक है, एक कौन सा है? सत्य की जीत। ठीक है, इससे जो आसपास सटे हुए जिले हों उनके लिए भी सत्यजीत लगता है। अगर आपके जिले का नाम ना आया हो तो अगर बिजनौर के आसपास आपका जिला पड़ता है तो सत्यजीत लिख सकते हैं। इसमें से किसी भी जिले के आसपास आपका जिला है तो आप इसको आंख बंद करके लिख देना। बात समझ रहे हो? उसके बाद आगे देखिए, आगे अब आपका है देखिए, उसके बाद आता है 1 मिनट। दूसरा है मुक्ति यज्ञ। मुक्ति यज्ञ कहाँ के लिए है? मुरादाबाद, संभल, ज्योतिबा फूले नगर, कानपुर देहात, फैजाबाद, ललितपुर, बलिया आदि के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए रश्मि रथी, वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया। ठीक है, इतने जिलों के लिए है रश्मि रथी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है आलोक वृत्त। आलोक वृत्त कहाँ के लिए है? इलाहाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, मिर्जापुर और सीतापुर आदि जिलों के लिए है आलोक वृत्त वाला, इसको आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है त्यागपथी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर और जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी के लिए, इतने जिलों के लिए लगता है त्यागपथी। उसके बाद लास्ट में बचता है श्रवण कुमार। श्रवण कुमार कहाँ पर लगता है? देखिए मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच और हमीरपुर, इतने जिलों के लिए लगता है श्रवण कुमार। ठीक है, अब देखिए अब आता है प्रश्न संख्या 8 संस्कृत गद्यांश। एक संस्कृत गद्यांश बाबू आपको दिया जाएगा जो कि 7 नंबर का आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लेना। इसके लिए आप सिर्फ 2 चैप्टर्स आज पढ़ लो दिन भर, इससे बाहर एक भी नहीं आने वाला। महामना मालवीय को अच्छे तरीके से पढ़ लो, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ को पढ़ लो, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं। 14 नंबर आप फोड़ कर आओगे, इसकी गारंटी। 7 नंबर यहां से और 7 नंबर बाबू श्लोक से आता है। ठीक है, इसी में प्रश्न संख्या 8 खा में दिया जाएगा संस्कृत पद्यांश या फिर संस्कृत श्लोक, इस 7 नंबर का होगा। सुभाष रत्नानी के जितने भी छोटे छोटे श्लोक है ना बाबू, उन सबको आप अच्छे तरीके से पढ़ लो, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आता है प्रश्न संख्या 9। इसमें मुहावरा पूछा जाएगा। मुहावरा को सिर्फ आप इनको तैयार कर लो। जैसे देख लीजिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुहावरा ये हर साल आते हैं। जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईद का चांद होना, उल्टी गंगा बहना, अंधे की लाठी और ऊंट के मुंह में जीरा और अपना उल्लू सीधा करना, आग बबूल होना और देखिए आंखों का तारा होना और दाल में कुछ काला होना, सागर में गागर भरना और पापड़ बेलना और अपने पैरों पर खड़े होना। ये सारे मुहावरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल 22 फरवरी को जितने भी मुहावरे बता रहे हैं ना, इसी में से आएगा, इसकी 1000% गारंटी है, इसको जरूर तैयार कर लेना दोस्तों। अब देखिए अपठित गद्यांश आता है 5 नंबर का। अब इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियोस को देख लेना, जो अपठित गद्यांश की वीडियोस आएगी ना उसको सिर्फ देख लेना, आपका अपठित गद्यांश वाला एक भी नंबर नहीं करने पाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या 11 आता है जो कि आता है दोस्तों व्याकरण। इसमें देखिए शब्द युग में वाक्य शोधन, अनेकार्थी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस पर भी वीडियो आएगी, उस वीडियो को देख लेना, एक भी नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। वैसे देख लीजिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। पुरुष परुष हो गया, अंशु अंश और अंशु हो गया, ये शब्द युग में है। ठीक है, और शर्मन शर्मन, वाहन और वाहन, अंश और अंश और अंबुज अंबुज, शंकर और शंकर। ठीक है, ये सारे शब्द युग में जितने भी बता रहा हूं इसे जरूर तैयार कर लेना। और आता है जलज एवं जलद, अनिल और अनल,
तरली और तरुणी, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लेना। और अनेकार्थी शब्द यानी अनेक शब्दों के एक शब्द, जो अनेकार्थी शब्द यानी एक शब्द होता है उसके कई अर्थ होते हैं, ठीक है, एक शब्दों के दो अर्थ। और देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको भी आपको तैयार करना है। और वाक्य शोधन को समझ लीजिए, ठीक है, 1 मिनट। वाक्य शोधन कुछ इस तरीके से होता है, जैसे देखिए बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो इसमें लिखा है बच्चे कक्षा में पढ़ रही है, ये गलत हो जाएगा, इसको सही करके आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और तुम कुर्सी पर बैठा है, इसका हो जाएगा तुम कुर्सी पर बैठे हो। इस तरीके से पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ वीडियोस कल जो आएंगी ना सुबह, उन वीडियोस को देख लेना, ये सारे कुछ आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आता है प्रश्न संख्या 12, जिसमें रस और छंद और अलंकार पूछा जाएगा। अब रस में आप सिर्फ 2 रस तैयार कर लो, वीर रस तैयार कर लो और हास रस, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है, इसकी गारंटी है। और उसके बाद छंद में दोहा और चौपाई, ठीक है, दोहा और चौपाई आप तैयार कर लो। उसके बाद अलंकार में आप अलंकार में रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार तैयार कर लो, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, चाहे पेपर आकर मिला लेना, ठीक है। आप देखिए प्रश्न संख्या 13 आएगा पत्र लेखन। अब पत्र लेखन में आप सिर्फ 3 पत्र तैयार कर लो, जैसे बैंक से रिलेटेड कोई भी पत्र, इसको समझना है, रटने वाला चीज नहीं बाबू, ठीक है। देखिए बैंक में खाता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र, इस पर एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लो। और शहर में फैली बीमारी की रोकथाम हेतु जिलाधिकारी को पत्र कैसे लिखा जाता है, इस पर तैयार कर लो। और कुटीर उद्योग के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए आप इस पर तैयार कर लो। इन सभी पर अगर आप निबंध तैयार कर लेते हो ना, तो इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। अब बचता है प्रश्न संख्या 14। अब देखिए 14 में आपको क्या पढ़ना है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 3 में ये 3 निबंध आप जरूर आप तैयार कर लेना। प्रदूषण की समस्या, चंद्रयान 3 और आजादी का अमृत महोत्सव, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप इसे जरूर तैयार करके जाना। जो भी आज की इस वीडियो में मैंने बताया है, इतना अगर आप पढ़ लेते हो आज के दिन, ठीक है, तो कल 22 फरवरी को सब धुआं करके आओगे, इसकी गारंटी है। तो दोस्तों चलिए, अब आपके लिए इन सभी का सॉल्यूशन वीडियो आने वाला है, तो बने रहना चैनल पर। अगर नए आए तो अभी सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी घुमक्कड़ और ऐसे दोस्तों को शेयर कर दो जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, वो भी पास हो जाएंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए आपने तैयारी को जारी रखिए, एक एक वीडियो इसका सब कुछ 14 प्रश्न है, तो 14 प्रश्न की 14 वीडियोस आपके लिए मिलेंगी। उन 14 वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आप हिंदी के पेपर में टेंशन फ्री हो जाओ, आपको पास होने से कोई भी एग्जामिनर नहीं रोक सकता। चलिए मिलते हैं हमसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।